उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, इनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं आज। लाहौर में जन्मे इस प्रतिभा संपन्न गायक का मूल निवास स्थान पंजाब में कसूर नामक गांव है। इनके पिता अली बख्श थे। गुलाम अली खां के भाई बरकत अली खां, मुबारक अली खां, अमान अली खां भी अच्छे संगीतज्ञ थे। भाइयों में सबसे बड़े गुलाम अली खां ने संगीत की शिक्षा अपने चाचा काले खां से प्राप्त की। इसके बाद वह लाहौर चले गए। जब गुलाम अली 20 वर्ष के थे तब उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माता के आने से घरेलू कलह होने के कारण सगी माता ने गुलाम अली खां को सारंगी बजाकर पेट भरने की हिदायत दी। सारंगी की शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ इन्हें जहाँ तहाँ सारंगी बजाने का काम मिलने लगा, जिससे आमदनी होने लगी, घर का खर्च चलने लगा। गुलाम अली खां सारंगी सीखने लगे। पंजाब में कुछ समय तक इन्होंने अपने गायन से लोगों को आकर्षित किया, लेकिन पहली प्रसिद्धि सन 1940 में कलकत्ता संगीत सम्मेलन में प्राप्त हुई। नवंबर 1943 में गयाजी के संगीत सम्मेलन में। इसके बाद खां साहब ने वर्ष 1944 में बम्बई अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में, नवंबर 1944 में बंगाल तथा बिहार में होने वाले संगीत सम्मेलन में भाग लिया और कई स्थानों पर प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किए। सन 1945 में महात्मा गांधी ने इनके गायन से प्रभावित होकर प्रशंसा पत्र दिया। फरवरी 1946 के अंत में गुलाम अली खां का गायन बम्बई आकाशवाणी व दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रसारित होने लगा। खां साहब रियाज करने पर बहुत जोर देते थे। वाद्य कानून नामक वाद्य, जिसकी शक्ल स्वर मंडल जैसी थी, खां साहब को विशेष प्रिय था। वह अपना रियाज इसी वाद्य के साथ किया करते थे। खां साहब की गायन में कण स्वर लगाने का बड़ा महत्व था। आवाज़ का लगाव, वॉइस प्रोड्यूस तथा महफिल में गाने की आवाज़ जैसी आवाज़ कैसी तथा महफिल में गाने की आवाज़ कैसी रखनी चाहिए, उनकी गायकी से अनुभव होता है। वह हमेशा अपने चाचा काले खां की बात बताते थे कि एक जोरदार तान को 5-6 आलापों के बराबर दम सांस की जरूरत होती है। खां साहब अत्यंत उदार और सरल स्वभाव के थे। एक बार बम्बई के प्रसिद्ध गायक देवधर के विद्यालय में गए तो उनसे तंबूरा निकलवाकर आलापचारी का ढंग बताने लगे। दमदार आवाज़ में सरगम बोलने लगे। जब सरगम के बाद कर्ण युक्त स्वर लगाने लगे तो देवधर जी ने आश्चर्यचकित हो उन्हें सुनने लगे। बड़े गुलाम अली खां 1961 में पक्षघात लकवा से पीड़ित हुए थे, परंतु 1962 में फिर से गाने लगे। खां साहब को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि मिली। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त संगीत शिरोमणि, संगीत नायक, संगीत महोपाध्याय एवं तानसेन सम्मान मिला। 19 अप्रैल 1968 को इस महान प्रतिभा संपन्न गायक का हैदराबाद में निधन हो गया। वर्तमान में इनके पुत्र मुनव्वर अली खां इनकी परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। उस्ताद फैयाज खां। उस्ताद फैयाज खां का जन्म आगरा के निकट सिकंदरा में हुआ। जन्म के 3-4 महीने बाद ही पिता सफदर हुसैन के गुजर जाने पर इनका पालन पोषण नाना गुलाम अब्बास खां साहब ने किया। फैयाज खां ने 5 वर्ष की उम्र से 25 वर्ष तक संगीत की तालीम अपने नाना से ही ली। उसके पश्चात संगीत की शिक्षा नत्तन खां, उस्ताद विलायत खां के पिता से ली।
उस्ताद पियाज खां के माता पिता का घराना द्रुपदियों में होने के कारण इनका रुझान ध्रुपद गायन में भी बढ़ा। मूल रूप से आगरा निवासी होने के कारण इनका गायन आगरा घराने का गायन कहलाया। इस श्रेष्ठ गायक की प्रसिद्धि बड़ौदा के दरबार तक पहुंची और सयाजीराव महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर इन्हें गाने का मौका मिला। महाराज ने उनके गायन से प्रभावित हो उन्हें दरबारी गायक का स्थान प्रदान किया और उस्ताद पियाज का दरबारी गवैये के स्थान पर नियुक्त हुए। महाराज ने इन्हें ज्ञान रत्न उपाधि से विभूषित किया। 1906 ईस्वी में दरबार से उन्हें एक मेडल और 1911 में आप ताने मूस की उपाधि मिली। 1935 में अखिल बंगाल संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने खां साहब को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। कुछ समय बाद महाराज से आज्ञा लेकर पियाज का बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ और लाहौर के रेडियो स्टेशनों से अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर श्रोताओं को रस विभोर करते रहे। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के इस श्रेष्ठ गायक को गजलों का भी शौक था। ठुमरी के प्रत्येक अंग को आश्चर्य जनित रूप में गाकर सम्मोहित कर देते थे। उस्ताद पियाज का राग तोड़ी, जैजयवंती, पूरिया, सिंधूरा, ललित, दरबारी, फरज, रघुराई इत्यादि बहुत रुचिपूर्ण गाते थे। इनके प्रिय रागों में आलापचारी, तिहाई लगाने का ढंग, सुरों की स्थिरता अविस्मरणीय है। आवाज़ सुंदर, बुलंद, बरावदार तथा सुरीली होने के कारण उनका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली हो जाता था। इनके गानों के रिकॉर्ड झन झन पायल बाजे तथा जैजयवंती की बंदिश, मोरे मंदिर अब लो नहीं आए तथा सदुराई की हे मोरी छाड़ो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। संगीत के साथ उस्ताद जी को कविता का भी शौक था। यह अपनी बंदिशों में प्रेम पिया उपनाम जोड़ा करते थे। इनकी शिष्य परंपरा बहुत विस्तृत है। कुछ शिष्यों के नाम इस प्रकार है: दिलीप चंद्र बेदी, बशीर खां, अत्ता हुसैन, महताब हुसैन। रंगीले घराने के इस 64 से 65 वर्ष के यशस्वी गायक की 5 नवंबर 1950 ईस्वी को बड़ौदा में मृत्यु हो गई। इस आश्चर्यजनक आलाप करने वाले गायक को हम जीवन पर्यंत न भूल पाएंगे। त्यागराज। महात्मा त्यागराज भगवान के भक्त, विद्वान, कवि, संगीतज्ञ और कर्नाटक गायन के महान सुधारक थे। इस महान विभूति का जन्म आंध्र प्रांतीय एक ब्राह्मण कुल में 5 मई 1767 ईस्वी को हुआ। 8 वर्ष की आयु में पिता की इच्छा से इन्हें संस्कृत विद्यालय में पढ़ने भेजा गया, परंतु इस विषय में विशेष रुचि न होने के कारण विद्यालय से आते जाते समय श्री वेंकट रमन्नैया की वीणा सुनने पहुंच जाते। उनकी वीणा के सुरों में त्यागराज के हृदय में संगीत के अंकुर उत्पन्न कर दिए। त्यागराज को शिक्षण काल से ही वाल्मीकि रामायण के प्रति अटूट श्रद्धा हो गई थी। इसी कारण वे राम चैतन्य हो गए। उनके भाई भी उन्हें राम मत वाला कहकर चिढ़ा करते थे। त्यागराज के जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी है जो उनकी संत वृत्ति और महानता का बोध कराती है। गाते समय त्यागराज सदैव बाएं हाथ में झांझ रखते थे। स्वरचित भजनों के अतिरिक्त रामदास, पुरंदरदास, जयदेव आदि महान संतों के कीर्तन भी गाते थे। त्यागराज में जब संगीत प्रतिभा का विकास आरंभ हो रहा था तो वह एक महान विभूति श्री रामकृष्ण नंद से इनकी भेंट हुई। इन्हीं के द्वारा श्री त्यागराज को स्वर्ण स्वरानव नामक संगीत का ग्रंथ प्राप्त हुआ।
जिसमें स्वर विस्तार और स्वरों समूह के प्रकार एवं विभिन्न रागों में इसके प्रयोग का विवेचन था। इस ग्रंथ में दिए हुए रागों को अपने रचनाओं में सुरक्षित रखने का श्रेय श्री त्यागराज को जाता है। कहते हैं कि त्यागराज के जीवन में श्री कृष्णानंद जी नारदीय रूप बनकर आए थे। श्री त्यागराज द्वारा रचित हजारों कीर्तन में से अब लगभग 500 कीर्तन ही प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त दिव्य नाम, संकीर्तन, उत्सव, संप्रदाय कीर्तन, प्रहलाद भक्त विजय और नौका चरित्रम नाटक त्यागराज जी के ही रचे हुए हैं। वैकुंठमुखी की चतुर्दंडी प्रकाशिका के अध्ययन से उन्हें स्वर ताल के नियमों का सूक्ष्म ज्ञान हुआ। त्यागराज ने अपनी रचनाएं पद शैली में रची थी। इनके पदों का विशाल संग्रह राग स्वर ताल के नाम सहित त्यागराज हृदय के नाम से प्रकाशित है। त्यागराज एक प्रसिद्ध गायक थे, साथ ही वे कर्नाटक संगीत के सुधारक भी थे। उन्होंने कई नवीन राग रागनियों का आविष्कार करके कर्नाटक संगीत को अमृत के समान मधुर बनाया। आजकल दक्षिण के इस महान पुरुष की स्मृति में वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें हर कलाकार की अपनी कला का प्रदर्शन कर स्वयं को गौरवान्वित करने का सुअवसर प्राप्त होता है। 80 वर्ष की अवस्था में त्यागराज दुनिया से विरक्त होकर भगवान से प्रार्थना करने लग गए थे कि हे भगवान, मुझे ज्ञान प्रदान करो, अब इस संसार में नहीं रहा जाता। भगवान द्वारा प्रार्थना स्वीकार किए जाने पर यह विभूति 6 जनवरी 1847 ईस्वी को मोक्ष को प्राप्त हुई। त्यागराज की उपाधि, त्यागराज की समाधि कावेरी नदी के किनारे बनी हुई है। इनका नाम, यश तथा कीर्ति आज भी अक्षुण्य है।